कल्पना कीजिए, धरती पर इंसान मौजूद है, लेकिन कोई देश नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, न संसद है, न संविधान है, न चुनाव है। सिर्फ जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं और एक संघर्ष है, जीवित रहने का संघर्ष। आज हम जिस राजनीति को जानते हैं, चुनाव, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान, ये सब अचानक पैदा नहीं हुआ। राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। राजनीति की कहानी संसद से शुरू नहीं हुई, ये शुरू हुई 3 चीजों से: भय, भूख और सुरक्षा की जरूरत। यही 3 चीजें इंसानों को एक साथ लाईं और यहीं से राजनीति का जन्म हुआ। मानव इतिहास लगभग 2 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। उस समय इंसान आधुनिक शहरों में नहीं रहता था, वो छोटे छोटे समूहों में रहता था। एक समूह में लगभग 20 से 40 लोग होते थे। ये लोग जंगलों में घूमते थे, शिकार करते थे, फल और जड़ नहीं था। हर दिन खतरे से भरा होता था। जंगली जानवर हमला कर सकते थे, भोजन कभी मिलता था, कभी नहीं। और सबसे बड़ी समस्या थी समूह के अंदर झगड़े। किसे ज्यादा खाना मिलेगा, कौन पहले शिकार करेगा, कौन किस जगह सोएगा, ऐसे सवाल हर समूह में उठते थे। जब विवाद बढ़ते थे तब किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता था। वो व्यक्ति अक्सर सबसे ताकतवर, सबसे अनुभवी या सबसे बुद्धिमान होता था। वो कहता, आज हम इस दिशा में शिकार करेंगे। बाकी लोग उसकी बात मान लेते। यहीं से नेतृत्व का जन्म हुआ और यही नेतृत्व आगे चलकर राजनीति का पहला रूप बना। यहाँ कोई वोट नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, लेकिन भरोसा था। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कृषि क्रांति। इंसानों ने खेती करना शुरू किया। अब उन्हें हर समय घूमने की जरूरत नहीं थी। वे एक ही जगह बसने लगे, छोटे छोटे गांव बनने लगे। लेकिन जैसे ही लोग बसने लगे, नई समस्याएं पैदा हो गई। ये जमीन किसकी है, पानी कौन लेगा, अगर चोरी हो जाए तो सजा कौन देगा। इन सवालों ने एक नई चीज को जन्म दिया, कानून। लगभग 1754 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के राजा हम्मुराबी ने इतिहास का पहला बड़ा लिखित कानून बनाया। सभ्यता आगे बढ़ी तो राजनीति भी जटिल होती गई। छोटे गांव शहर बने, शहर राज्य बने और राज्य मिलकर साम्राज्य बने। भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व कई शक्तिशाली राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनकी संख्या लगभग 16 थी। इन राज्यों के बीच युद्ध भी होते थे और गठबंधन भी। लेकिन इतिहास ने सबसे बड़ा मोड़ देखा 322 ईसा पूर्व, जब एक विशाल साम्राज्य उभरा, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लेकिन इस कहानी में एक और महान नाम है, चाणक्य। चाणक्य एक महान रणनीतिकार और विद्वान थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ में शासन चलाने की पूरी। कभी यह कहानी जंगल में रहने वाले छोटे समूहों से शुरू हुई थी, फिर गांव बने, फिर राज्य बने, फिर साम्राज्य बने। कभी तानाशाही आई, कभी युद्ध हुए, कभी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इंसान ने हर बार एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की। और आज हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, वह हजारों साल के संघर्ष, अनुभव और सीख का परिणाम है। अब इतिहास की अगली कहानी कौन लिखेगा, सरकार, नेता या जनता? सच्चाई यह है कि इतिहास हमेशा जनता लिखती है। आपका एक सवाल, आपका एक विचार, आपका एक वोट भविष्य को बदल सकता है। अगर आपको इतिहास, राजनीति और दुनिया की ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल द ललन ग्रेट शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम इतिहास के पीछे छिपी सच्चाई भी समझते हैं। धन्यवाद।